हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और उसमें कौन सा बुक खरीदना है और कौन सा ऑथर का बुक खरीदना है। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक वॉच करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। तो आप लोगों को क्लास में बता देंगे कि कौन सा राइटर का बुक खरीदना है, पर फिर भी मैं आपको पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन या हेल्प या जो भी बोल सकते गाइड कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग को 5 सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ाया जाता है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, पर उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं जो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन होगा उस 5 सब्जेक्ट का बारे में बताऊंगा और उस सब्जेक्ट का जो बुक्स आता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली बात है कि 5 सब्जेक्ट जो है उसमें से 2 एलाइड सब्जेक्ट है और 3 होम्योपैथिक सब्जेक्ट है। एलाइड सब्जेक्ट यानी कि सब सिस्टम में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको एलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो सिस्टम स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है यानी कि हमारे बीएचएमएस में होम्योपैथिक जो सब्जेक्ट है उसको हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट बोलेंगे और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसको हम एलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है। उसमें से पहला सब्जेक्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी, सेकंड सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और फिर जो तीसरा सब्जेक्ट है वो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एंड जो चौथा सब्जेक्ट है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, एंड पांचवा सब्जेक्ट है यानी कि 5th सब्जेक्ट है जो होम्योपैथिक फार्मेसी। तो पहले हम शुरू करते हैं एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी से शुरू करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी का मेनली 2 ही फेमस राइटर है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। उसमें से इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है वो है बीडीसी यानी कि बीडी चौरासिया, जिसका 4 वॉल्यूम आता है। तो और दूसरा जो है वो है ग्रेज एनाटॉमी, पर हमारे इंडिया में ज़्यादातर बीडी चौरासिया ही पढ़ाया जाता है और ग्रे इतना नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बीडीसी में ही बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर कोई बीडीसी पढ़ लेता है तो उसका बहुत नॉलेज हो जाता है, पर ग्रे वही लोग पढ़ता है जो डेप्थ में जाना चाहता है। पर बीडीसी नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है वो बीडीसी प्रेफर करते हैं और यहाँ हमारे कॉलेज में भी बीडीसी पढ़ाया जाता है और टीचर लोग भी यही प्रेफरेंस देते हैं बीडीसी को। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर यानी कि होम्योपैथिक में क्या होता है यानी कि बीएचएमएस में फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री का ज़रूरत नहीं होता है। और थोड़ा बहुत ज़रूरत जो होता है वो टीचर लोग ही बोल देता है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उसका नोट्स भी दे देते हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। फिजियोलॉजी मेनली जो बुक्स चाहिए फिजियोलॉजी का वो 3 बुक आता है फेमसली। वन इज़ सिम्बोलिंगम, द अदर वन इज़ एके जैन एंड द थर्ड वन इज़ सीसी चैटर्जी। और हमारा कॉलेज में तीनों ही ज़्यादातर फॉलो होता है। उसमें से सिम्बोलिंगम को ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं क्योंकि सिम्बोलिंगम उन दो राइटर यानी कि एके जैन और सीसी चैटर्जी जो राइटर है उनके कंपेयर में ये सिम्बोलिंगम थोड़ा इजी है और बेसिक से लेके उठाता है, यानी कि एक बार बेसिक में आपको पढ़ाता है। उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है और आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन सा बुक खरीदना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फिजियोलॉजी के लिए सिम्बोलिंगम और ह्यूमन एनाटॉमी के लिए बीडीसी यानी कि बीडी चौरासिया। फिर अगर आपको दूसरा भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, पर ऐसा कोई बात नहीं है कि खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, ये था एलाइड सब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्मेसी, जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो है वो आपको हर साल यानी हर ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है। ये चारों साल में ये सब्जेक्ट चारों ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर होम्योपैथिक नॉलेज के लिए। ठीक है, जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो हमारा मेडिसिन है, उसमें मेडिसिन के नॉलेज दिया जाएगा, मेडिसिन का बारे में पढ़ाया जाएगा, सिम्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो है आप बोल सकते हैं हमारा होम्योपैथी जो सिस्टम है वो कैसा चलता है और होम्योपैथिक सिस्टम क्या है। ये आपको ये 2 वर्ड ही अभी बोलता हूँ आपको, यही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है। और होम्योपैथिक फार्मेसी जो है उसमें आपको मेडिसिन बनाना सिखाया जाएगा
और बहुत कुछ स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाएगा और बहुत कुछ है वो आप लोग जब स्टडी करने लगेंगे तो आप लोग को जानकारी हो जाएगा। तो पहली बात होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है उसका मेनली 2 बुक आता है। एक है डॉक्टर एस.के. दुबे का और एक है एलन स्किनोट। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ खरीदना चाहते हैं तो एलन स्किनोट इज़ एनफ, मोर देन एनफ एलन स्किनोट। और अगर आपको एक साथ ही खरीदना है क्योंकि फॉर फ्यूचर देख के तो एस.के. दुबे खरीद सकते हैं क्योंकि आगे जाके आपको एस.के. दुबे भी खरीदना पड़ेगा। तो जो बुक है वो 2 है, एलन स्किनोट जो H.C. एलन के द्वारा रिटन है और दूसरा बुक है डॉक्टर एस.के. दुबे का, ठीक है। और एक बुक है हमारा जो अब जब लोग क्लास करेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा उस बुक के बारे में, मैं अभी इस वीडियो में नहीं बोलने वाला, तो वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। अभी दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसका जो मेनली जो बुक है वो टेक्स्ट बुक है, दैट इज़ रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल हानीमैन हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी। तो उसका जो उनका जो बुक है 5th एंड 6th एडिशन का वो आपको ख़रीदना है। और ये मतलब ये बुक जो उसका लैंग्वेज बहुत टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा है पर बहुत टफ लैंग्वेज है, तो इसको समझने के लिए आपको गाइड का ज़रूरत होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम पर्पस के लिए ये यूज़ किया जाता है। डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू एंड ए.के. दास। तो ये दोनों आप ये 2 बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मेनली आपको टेक्स्ट बुक खरीदना है और फिर टेक्स्ट बुक को समझने के लिए आप ये वाला 2 गाइड बुक प्रेफर कर सकते हैं। जो हमारे कॉलेज में भी मतलब टीचर लोग ने बोला है कि अगर आपको टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला बुक प्रेफर कर सकते हैं। पर और एक चीज़, ये वाला बुक आप क्लास में नहीं ले जा सकते क्योंकि मेन टेक्स्ट बुक है सैमुअल हानीमैन के द्वारा रिटन जो है 5th एंड 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, वही आपको मेन बुक है और वही आपको ख़रीदना है। फिर आता है होम्योपैथिक फार्मेसी जो लास्ट सब्जेक्ट है, जो जिसका एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट ईयर में, और वो बुक है ए टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी रिटन बाय मंडल एंड डी बनर्जी। 2 ऑथर है, तो आपको जिनका बुक खरीदना है खरीद सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा आपको दोनों बुक खरीदना है क्योंकि कुछ टॉपिक क्या है जो मंडल में दिया है पर डी बनर्जी में नहीं दिया है, और कुछ ऐसा टॉपिक भी है जो डी बनर्जी में दिया है वो मंडल में नहीं है। तो आप ये 2 बुक प्रेफर कर सकते हैं और एक बुक से भी चल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि दोनों बुक ही खरीदना है, आपका जो मन है। क्योंकि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक बुक खरीद लीजिए यानी कि मंडल खरीद लीजिए और डी बनर्जी का PDF रख लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, या डी बनर्जी खरीद लीजिए और मंडल का PDF रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इस फर्स्ट ईयर में। तो ये सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट है इसमें जो है रेपर्टरी एंड केस टेकिंग, ठीक है। वो सब्जेक्ट का आपका क्लास होगा, ज़्यादातर उतना क्लास नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्लास होगा, पर उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो उतना हेक्टिक नहीं होगा और उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाएगा टीचर के द्वारा। तो आप यही अभी के लिए ख़रीद लीजिए और बाद में आपका टीचर आप लोग को बोल देंगे कि रेपर्टरी के लिए क्या बुक खरीदना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, और एग्जामिनेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।